जय माता दी, जय बजरंगबली। दोस्तों, भालू आ गया है। जी हाँ, बहुत बड़ा भालू आया है। हम लोग गलत हो गए थे। मैं कह रहा था तेजी का व्यू है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल्स को फॉलो करिए। एंड मैंने 28 का दिन बता रखा था। 28 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर निफ्टी। निफ्टी ने अपना काम लगा दिया। जी हाँ, निफ्टी का इम्पैक्ट फ्राइडे को आ गया है। मैंने अपने हर वीडियो में बोला हुआ है, जाके मेरे पुराने वीडियो में देखें। मैंने डेट्स कई बार मैंने आपको बोली है कि 28 तारीख और 25 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 25 को ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। जी हाँ, पुल बैक आया था बहुत प्यारा ग्रीन कलर का। पर बड़े मूव की बात होती है जब मैं WD गैन के डेट्स देता हूँ, तो डेट निकल के आई थी 28 और इसका इम्पैक्ट 26 को आया, क्योंकि 28 इज अ हॉलीडे। तो वीडियो शुरू करने से पहले WD गैन को देख लेते हैं एक बार। गैन में जो अगली डेट्स निकल के आ रही हैं, क्योंकि नई सीरीज है, नया महीना शुरू हो गया है, नई महीने की सीरीज है 22 दिसंबर। जी हाँ, हमें 22 दिसंबर मार्क करके रखना है, तो मैं अपने चार्ट पे तुरंत मार्क कर लेता हूँ 22 ऑफ दिसंबर। दोस्तों 22 दिसंबर मार्क हो चुका है मेरे चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी डेट निकाल लेते हैं। अगर कोई बैंक निफ्टी की डेट मिल जाती है, ये सिर्फ हेल्पफुल है, गारंटी नहीं है बहुत बड़ा मूव आएगा। दोस्तों विश्वास करिएगा, सिर्फ एक हेल्प के लिए निकालता हूँ, सो दैट एक आइडिया मिले। पर अभी तक हर डेट ने काम किया। जी हाँ, हर डेट पे बम्पर काम हुआ है, बम्पर काम हुआ है। तो बहुत चीजें बात करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। प्लीज वीडियो मिस मत किया करिए, यही एक रिक्वेस्ट रहती है गरीब यूट्यूबर की। एक एक मिनट देखा करिए, तो इससे ये होता है बस ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। यही एक रिक्वेस्ट है। 19 अप्रैल का डेट है, एक अच्छा खासा बॉटम बना था गैन सॉफ्टवेयर पे। 19 अप्रैल को एक बार रख के देखते हैं क्या डेट निकल के आती है, अगर कोई आती है बैंक निफ्टी के लिए। जी हाँ, दिसंबर 19 की डेट निकल के आ रही है, और कोई डेट नहीं है हमारे पास। 25 नवंबर आपके सामने गया है दोस्तों, आपके सामने गया है। गा गा के बताया था मैंने ये डेट। एंड मैंने जो बैंक निफ्टी में बताया, निफ्टी के लिए बताया था 28 नवंबर। देखिए आपके सामने है, मैंने ये सब चीज आपको दिखा रखी है। एवरीथिंग इज देयर। हाँ, कुछ वीडियोस में मैं मिस कर जाता हूँ इनको बोलना, रोजो मैं एक ही चीज नहीं बोलता हूँ। पर आप ये लेवल्स लिख के, एक डेट लिख के रखिए, आपको काम आएगी। तो दिसंबर 19 की डेट निकल के आती है, ये भी मार्क कर लेते हैं चार्ट पर, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में आने वाले दिनों में। तो 19 दिसंबर फॉर बैंक निफ्टी, देखते हैं क्या मूव आता है क्या नहीं आता। मैंने 20 तारीख तक की मंदी बोल रखी है, मुझे 20 तारीख तक की मंदी लगती है। एंड उसके बाद एक बॉटम बनेगा, तेजी आएगी। जी हाँ, मैंने आपको वीडियो में ही बोला हुआ है 7 से 20 की मुझे मंदी लगती है। पर भाई कोरोना का इम्पैक्ट है, ऑपरेटर कोई भी गेम खोला सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। तो मेरे 20 तारीख तक मुझे लगता है मंदी, जो मंदी होनी चाहिए 7 से 20 लग रही है, क्योंकि CNX IT का ट्रेंड चेंज हो रहा है। IT ठुका तो हम ठुके, वो सिलसिला था। पर ये अचानक से ऑपरेटर न्यूज निकालता है, एंड आपके सामने है मार्केट में इम्पैक्ट। जी हाँ, इतनी प्यारी बुलिश कैंडल। सोचिए निफ्टी की इस बुलिश कैंडल में कौन नहीं बाय करेगा, कौन नहीं बाय करेगा, आप बताइए। कहाँ से मैं गलत था? मैंने सबको बोला BTSC निफ्टी, BTSC सिप्ला भी बोला था मैंने, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए इतनी प्यारी बुलिश कैंडल बनी थी, एंड हम लोग BTSC वगैरह लॉस हुआ, में नो डाउट लॉस हुआ। पर हमारा लॉस कहाँ से रिकवर हुआ है, वो है सिप्ला। जी हाँ, आप सिप्ला का मूव देख लीजिए, एक दिन पहले ही पकड़ के दे दिया था, हर मेंबर को दिया था मैंने, भाई जो भी है सिप्ला खरीद के चलो, सिप्ला खरीदो। सिप्ला का मूव देखिए, 8% का मूव आया है मार्केट में। ऐसी कैंडल, जबर कैंडल है ये, जबर कैंडल है। एंड मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट मूव में मुझे लगता है सिप्ला अगर मार्केट गिरावट दिखाती है, फार्मा भागेगा और 1004 का ये टॉप भी काट देगा सिप्ला। तो सिप्ला पे नजर रखिए दोस्तों, टॉप कटता है, लपक लीजिए इसको, लपक लीजिए, मैं यही बोलता हूँ। वॉल्यूम लेवल पर निफ्टी अगर ऊपर जाने लगे तो प्लीज फार्मा में मत रहिएगा, फार्मा को ही घुमा देंगे। फार्मा इज अ डिफेंसिव सेक्टर, हमेशा याद रखिए। एंड सिप्ला का ये मूव था। तो अगर जो हमारा लॉस हुआ है दोस्तों, वो हमने रिकवर किया है फ्रॉम सिप्ला। सिप्ला में हमें बम्पर मूव मिला, जिस मेंबर ने जैसा किया है वैसा करेगा। आई वॉज ऑल्सो होल्डिंग, पर मैं भी बहुत जल्दी निकल गया था सिप्ला से, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने अपना सिर्फ लॉस कवर किया, दैट्स इट। एंड आई वॉज नॉट एबल टू ट्रेड दैट डे, बहुत वॉलेटाइल भी मार्केट था। मैं मेंबर्स को बोल दिया, मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ था, इसलिए मैं अपनी मार्केट खुद नहीं ट्रेड कर पाया दोस्तों उस दिन। दोस्तों ये देख लिए, थर्सडे के लिए है मेरा प्रो मेंबरशिप ग्रुप। एंड अगर आप प्रो मेंबर नहीं है तो दोस्तों ऊपर नंबर है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। रेफरल लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक्स हैं। आप अपस्टॉक्स, एलिस ब्लू या पेटीएम मनी में किसी भी अकाउंट खोल सकते हैं। पेटीएम मनी इज द चीपेस्ट वन, 10 रुपये लेता है पर ट्रेड। उसके बाद एलिस ब्लू 15 रुपीज़ एंड अपस्टॉक्स 20 रुपीज़। पर वैसे ही क्वालिटी है, आप समझ सकते हैं। तो मैं ये आप पे चॉइस होता है, आप जिससे खोल सकते हैं। 4 मंथ्स की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हर शर्त की, बट अकाउंट शुड बी एक्टिव। जी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, एक्टिव ट्रेड अकाउंट होना चाहिए।
तब आप मुझे बताइए आपने पहला ट्रेड ले लिया है, उसके बाद आई ऑफर यू दैट मेंबरशिप। मैं क्लियर कर दे दूँ, नहीं तो लोग सिर्फ अकाउंट खोल लेते हैं किसी अपने दूर दराज के नाम पे। सर मैंने खोल लिया, मुझे 4 महीने दे दो। सर प्लीज़, आप समझ सकते हैं मैंने यही बोला, एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। एक्टिव मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट होना, या पहले ट्रेड की अकाउंट। पिक्चर शेयर कर दिए बस, उसके बाद वीकेंड अकाउंट। सिप्ला बीटीएसटी था, आप देख सकते हैं। निफ्टी इन स्मॉल क्वांटिटी इज बीटीएसटी, मैंने ये भी लिखता था, मैं हमेशा लिखता हूँ कि डर लगता है कहाँ घुमा देंगे। बीटीएसटी निफ्टी भाई कम लेना, लग ना जाए कहीं। ये थर्सडे का पोस्ट है, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं डेट नहीं एडिट कर सकता हूँ, थर्सडे दिखा रहा है। एंड दिस इज द प्रेजेंट डे वर्किंग, आप देख सकते हैं। बेयर सेल बिलो 3660 के नीचे मैंने बोल दिया था, क्लियर था। बैंक निफ्टी कहाँ बेचना है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का हाल क्या हुआ है। दिस वॉज आर सेलिंग जोन 36660, यहाँ पे हमें सेल करना था एंड वी गॉट इट इन एंड अराउंड आर लेवल ओनली। 35924 का लेवल था, 36025 का बॉटम इसने क्लोजिंग दी है, एंड जो बॉटम बना है 35904 का बना है। तो आप देख सकते सारे के सारे लेवल्स टूटे हुए हैं, मार्केट और नीचे जा सकती है। सेम इन केस ऑफ निफ्टी, आप देख सकते हैं। एंड निफ्टी का मैंने सेल जोन दिया था अपने मेंबर्स में, बेयर सेल बिलो 17280, क्लियर बोल दिया था 17280 के नीचे सेल कर दो भाई। एंड उसके बाद और अच्छी तरह साफ साफ बोल दिया कि भैया 17200 के नीचे चला जाए, आंख बंद करके ठोक देना, आंख बंद करके ठोक देना। सिप्ला भाग रहा था, सबको बताया, सब कुछ मैं मेंबर्स को अपडेट करता रहता हूँ, चाहे मैं जहाँ पे भी बिजी हूँ। देखिए क्लियर सेल 28 पे 280 तक बोला थी कि फॉलो इंडेक्स में, अपने मेंबर्स को यही बोलता हूँ भाई, लेवल्स फॉलो करते रहो, आपका पैसा बनेगा, आपका पैसा तभी बनेगा बस। मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था, मैंने सबको बोला 17050 पे एक बार लग रहा था सपोर्ट लेगा, एंड फिर बोला 17050 के ऊपर क्लोज होगा तो मजबूत है, उसके नीचे कमजोर है। निफ्टी क्लोज हुआ 17026 के क्लोज था, पर हम मार्केट को खरीद के नहीं ले गए हैं। मैंने तो क्लियरली बोल दिया भाई मत ले चलो मार्केट खरीद के। मार्केट ने सारे ट्रेंड तोड़े हैं, वो भी अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ओवरसोल्ड बहुत ज्यादा है 0.74। जी हाँ 0.65 तक जाता है, आजकल 60 भी पहुंचा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने नया सिलसिला, नया हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं हर चीज में, पर वी टुक दैट प्रिकॉशन की ओवरसोल्ड है मार्केट, अवॉइड करेंगे शॉर्ट ले जाने को, कुछ भी हो सकता है मार्केट। बुरी खबरें, इवन बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड है, कुछ भी हो सकता है, मैं यही बोलता हूँ दोस्तों। एफआईआई ने दबा दबा के सेल कर रहा है, 5780 करोड़ 5780 करोड़ सेल करके है 26 को। डीआई बाय कर रहा है, हाफ जोन में बाय किया, आप देखिए 31,000 करोड़ की सेलिंग है, 20,000 करोड़ की बाइंग है। आप देखिए एफआईआई बहुत भारी पड़ रहा है, सब पे भारी पड़ेगा, तो आप भी चाल के साथ ढाल लीजिए अपने आप को, मैं यही बोलूंगा। जिद्दी मत रहिए, कहाँ पे आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ व्यू एक जगह रह जाता है दोस्तों, व्यू मेरा गलत भी हो जाता है कई बार, बट लेवल्स नहीं गलत होते, लेवल्स ही ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो आपको दे दिया गया है। आपके पास लेवल है दोस्तों, तो आप बादशाह हैं इस मार्केट में, आप पैसा बनाना जान पाएंगे। कहीं गलत हुए स्टॉप लीजिए, तुरंत घूम जाइए, देखिए तुरंत घूमिए, यू विल मेक वेरी गुड हैंडसम मनी। आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हर वीडियो में बोल के आता हूँ, देखिए दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं आपको बोला था 705650, आप जो भी बोलेंगे इन एंड अराउंड 2-3 पॉइंट माफ करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो ये जो छोटा सा गैप बचा हुआ है ना, ये निफ्टी जरूर फिल करेगा। तो 17,700 कहीं नहीं गया है, 17,700 पे एक सपोर्ट लिख सकता है, गैप भी बचा हुआ है, आप देख सकते हैं गैप बचा हुआ है, ये बहुत पुराना गैप है, इसको जरूर फिल करेगा निफ्टी। इसको छू के पलटता है तो अलग बात है, क्योंकि अभी एसजीएस कमजोर है, एंड अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर आप सेल मत करिएगा, मैं यही बोलूंगा। देखिएगा हाउ द मार्केट रिएक्ट, सपोर्ट भी ले सकता है 700-705 के अराउंड आके सपोर्ट लेता है, क्योंकि ये एक जोन है, अपना गैप फिल करेगा और भाग जाएगा यहाँ से। 726-725 का जोन निकल के आता है दोस्तों, ये गैप फिल करेगा एंड यहाँ पे आके ना 720 के अराउंड एक सपोर्ट लेकर भाग सकता है, पलट सकता है मार्केट। नजर दीजिए आप लोग दोस्तों, 715 का ये निकल के आता है लेवल, तो अगर ये गैप डाउन होता है तेजी से तो 715 तक आके सपोर्ट लेके पलट सकता है मार्केट, इस बात का नजर दीजिएगा। मैं यही बोलता हूँ, लेवल्स ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। एंड मार्केट मैक्सिमम फॉल, मुझे पहला लेवल मेरा ये दिखता है, जी हाँ 12.50 का रिट्रेसमेंट फ्रॉम द टॉप, ये चीज कोई नहीं दिखा पाएगा, कोई ये चीज नहीं दिखा पाता दोस्तों। तो दिस इज द लेवल व्हाट आई एम गेटिंग इज 16,278, जी हाँ 16,27870, आप जो भी बोलिए राउंड ऑफ में, यहाँ तक का एक बड़ा फॉल दिखता है। अगर हम 10 EMA देखते हैं और 200 EMA देखते हैं तो 1600 के अराउंड आता है मंथली 10 EMA, एंड डेली 200 EMA इज 16,139 के अराउंड आ रहा है।
तो आपको नजर देना है, ये लेवल्स मैक्स लग सकते हैं। पहला मेरे लिए, अगर मैं शॉर्ट में बैठा हूँ दिसंबर में एंड, तो मेरा दिसंबर का टारगेट ये रहेगा 16278। पर याद रखिए एक बड़ा गैप डाउन, पुल बैक, फिर गिर सकते हैं तेजी से लेकर, ये सारे लेवल ऊपर के रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ये सब लेवल्स रेजिस्टेंस हो जाएंगे अगर हम गैप डाउन हो गए तो, याद रखिएगा। एंड ये भी कर सकते हैं यहीं से पुल बैक लेने, क्योंकि न्यूज़ बहुत पॉजिटिव हो गई हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया है साउथ अफ्रीका के, उनको ही हुआ है कोरोना जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। जी हाँ, जिन्होंने वैक्सीनेट, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं साउथ अफ्रीका में, तो दे हैवंट बीन इम्पैक्टेड बाय दिस न्यू वायरस जो आया हुआ है साउथ अफ्रीका में। तो ये दिस कैन बी टेकन पॉजिटिव, पर ये ऑपरेटर ड्रिवन है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑपरेटर न्यूज़ निकालता है। ऐसी कैंडल बनी थी, बताइए, कोरोना पे उसी दिन, अगले दिन नहीं आ गया था। ये न्यूज़ सही टाइम पे फेंकी जाती है सबके सामने, याद रखिएगा। सही टाइम पे फेंकते हैं, जब इनका मन होता है तब फेंकते हैं ये लोग, एंड आपको फंसाते हैं, बेचारे रिटेलर्स को फंसाते हैं। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ लेवल्स पे काम करते रहिए दोस्तों, तभी पैसा बनेगा। सेम हैपन है डाउ जोन्स भी, आप देखिए ना, डाउ जोन्स 24 तारीख की कैंडल क्या मस्त बुलिश, 23 तारीख मस्त बुलिश, और ये देखिए 26 को डाउ जोन्स ऑफ था, 26 को लंका लगा दिया है, गैप छोड़ा है डाउ जोन्स, इसको पलट सकता है लेने, नो डाउट अबाउट इट। पर डाउ जोन्स भी टूटता है तो मैंने इसमें भी रिट्रेसमेंट 6.25 का बना सकता है। 34,261 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ तक आराम से आ सकता है डाउ जोन्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है मेरा 34,149 एंड 33,752, ये कुछ लेवल्स हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जोन जहाँ पे डाउ जोन्स सपोर्ट ले सकता है। अगर ये भी टूटते तो बहुत तेजी गिरेगा, क्योंकि डाउ जोन्स ने बहुत बार करेक्शन दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं डाउ जोन्स अभी पहली बार टूट रहा है, डाउ जोन्स कई बार करेक्शन दिखा के गया हुआ है। एंड ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी, आपके सामने था, इसको ब्रीच नहीं कर पाई दोनों बुलिश कैंडल पर। देखिए आप, दोनों दिन इन्होंने बुलिश बनाई, लोगों को फंसाया, एंड क्या बड़ा कैप डाउन गया। सब तैयारी है, क्या न्यूज़ कब देनी है, इन चीज़ों की, सब चीज़ों की तैयारी होती है दोस्तों, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ये पूरा ऑपरेटर गेम है, पूरा मैं यही बोलता हूँ, बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेटेड है मार्केट। लेवल्स पे काम करिए, डिसिप्लिन में काम करिए। अगर आप प्रो मेंबर में जुड़ना चाहते हो तो जरूर जुड़िए, पिंग करिए मुझे व्हाट्सएप पे, यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल। 50% ऑफ है, विद डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, अकाउंट आप खोल के मुझे बता सकते हैं। एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग एक्टिव, मैं आपको 4 महीने की फ्री मेंबरशिप दूंगा। 50% वैसे भी मैंने ऑफ कर रखा है। देखिए ऐसी ऐसी कैंडल्स बनी है, पर इसका टॉप नहीं कटा था, एंड इट क्लोज एंड बड़ी कैप डाउन नैस्डैक में। हर जगह कस्टमरों को काटा जा रहा है, याद रखिए। बेचारा कौन फंसता है, वो है रिटेलर फंसता है हमेशा, याद रखिएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, वो देखिए ट्रेंड लाइन टूट गई है। जी हाँ, मैंने चिल्ला के अपने मेंबर्स को भी बोल दिया था, 17,200 214 का लेवल था, पर मैंने एब्सोल्यूट टर्म में लिया 17,200 का टूटता है तो टिकेगा नहीं लॉन्ग्स में, बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिएगा आंख बंद करके। एंड जिसने किया आपने देखा क्या रैली आई है। 17,026 का क्लोज है, 17,050 अराउंड एक सपोर्ट है जो बनता है, आप ये कैंडल देख सकते हैं। 17,058 के अराउंड एक सपोर्ट आता है, ये रेड कैंडल आती है, इसका बॉटम है वो, आप देखिएगा। ये कैंडल लगी थी 1/9/2021 को, तो 1 सितंबर की डेट की ये कैंडल है। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लो, तो ये अभी भी मैं लेकर चल रहा हूँ इसी को। पर आपको तेजी में 17,213 मेरा जो भी निकल, 17,220 जो भी लेवल निकल के आता है, इस कैंडल का बॉटम, जी हाँ, इस कैंडल को देख लीजिए आप डेली चार्ट में, इसके ऊपर ही आपको तेजी में आना है। इसके ऊपर नहीं जाता तो तेजी मत करिएगा, कहीं से घूमने लगे तो प्लीज 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 शॉर्ट कर दीजिएगा मार्केट को। मार्केट के गिरने का आसार ज्यादा है, पर वीकली, इस वीक में मैं तेजी में रह सकता हूं, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल तेजी रहती है 4-5 तारीख तक, उसको रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा, देखिए कोरोना है, ऑपरेटर चलाना चाहेगा, गिरा देगा मार्केट। तो मैं ये बोलता हूँ लेवल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेवल्स पे काम करिए। एस्ट्रो व्यू है कि तेजी रह सकती है, फिर हम 7 तारीख से फिर से करेक्शन जोन में आ सकते हैं, नहीं तो साइडवेज रह के हम 12 से तो ठुक जाएंगे। 12 के बाद तो हमें ठुकना ही ठुकना है, कोई बचा नहीं पाएगा। दिस इज माय व्यू, मैं कोई तेजी की सलाह नहीं दे रहा हूँ। कुछ वीडियोस आते हैं, मैंने यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं तेजी में हूँ, मैं ये 16,000 17,000 देख रहा हूँ, 17,000 का लेवल, 18,000 देख रहा हूँ, 18,600 भी आ जाएगा। भाई कुछ नहीं आएगा, सब लेवल्स और प्राइस एक्शन दिखाएंगे आपको क्या आएगा। जिद्दी मत बनिए, बायस मत रहिए, मार्केट को न्यूट्रल रहकर काम करेंगे तभी इस मार्केट में पैसा बनाएंगे। नहीं तो याद है आपको, 5% लोग ही पैसा बनाते हैं, बाकी सब लॉस करते हैं। इत्मीनान से काम करिए, चिल होके काम करिए, एंड पैसा बना पाएंगे तभी। अभी भी निफ्टी गिरा नहीं है, मैंने निफ्टी आपको बोला था इस जोन तक आ सकता था आराम से, 16,700 के अराउंड, 16,700 से 750 के बीच में एक सपोर्ट ले सकता था। तो अगर गैप डाउन होता तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी एक सपोर्ट आ सकता है, एक बहुत माइनर गैप बचा हुआ था वो फिल करके भाग सकता है। एंड अगर फर्दर गिरता है तो मुझे नीचे की बड़ी गिरावट दिखती है,
15,900 966 के लेवल मेरी ये दूसरे लेवल्स बनाने का तरीका है, इससे निकल के आता है। जी हाँ, फिर 15,966 का लेवल इससे निकल के आता है। मैं एक दूसरे तरीके से लेवल्स बनाता हूँ, उसमें भी ये निकल के आ रहा था। मैंने आपको प्राइस रिट्रेसमेंट भी दिखा दिया था कितना गिर सकता है। तो एक 12.50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है, वो निकल के आता है। तो वो भी एक अपने नज़रिए में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर वो वर्क कर गया तो ठीक है। सी अपने व्यूज़ हैं, हर तरीके से मैं दोस्तों हर तरीके से मैं व्यू चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। वीकली ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ट्रेंड खराब है, 17,200 के ऊपर ही वो लाइन जुड़ेगी, याद रखिएगा। उसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। एंड दिस इज डब्ल्यू डी गैन के लेवल्स के हिसाब से मैं रिट्रेसमेंट लेवल देख रहा हूँ। 12.5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो कहीं ना कहीं निकल के आता है, 17,250 के अराउंड निकल के आता है। वो मैं आपको दूसरे चार्ट में भी एग्जैक्ट दिखा चुका हूँ 12.5 का निकाल के। तो 16,250 के अराउंड निकल के आ रहा है। तो वहां तक मैक्स डाउनसाइड दिखता है एंड वी माइट गेट इन द बुलिश जोन। 20 के बाद एक तेजी आ सकती है मार्केट में। जी हाँ, 18, 20, 19, 20 के बाद एक तेजी आ सकती है मार्केट में, जो मुझे लगता है या साइडवेज होकर धीरे धीरे ऊपर भागेंगे। एंड जनवरी तेज रहना चाहिए, इसी मंथ की मुझे मंदी लगती है, जो भी मंदी लग रही है मार्केट में। तो दिस इज अ व्यू ऑन द चार्ट। कैंडल पैटर्न बहुत खराब है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत खराब कैंडल बनी है, डैम बेरिश कैंडल। तगड़ा मूव आया है, ये मूव पहले डब्ल्यू डी गैन के हिसाब से निकल आया था। मैंने फिर डेट निकाल के आपको दे दी है, जो अगले महीने क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पे नजर दीजिएगा। और लास्ट में और चल तो कैंडल्स में कोई खराबी नहीं है बहुत बड़ी, पर ये ऑपरेटर ड्रिवन है, इसी को ऊपर खड़ा भी कर सकते हैं गैप अप खोल के। एनीथिंग कैन हैपन दोस्तों, हर चीज का विश्वास करके ये कुछ भी हो सकता है इस ऑपरेटर ड्रिवन मैनिपुलेटर मार्केट में। तो दिस वाज अ सॉलिड एनालिसिस मेड ऑन द चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में कैसा लगता है, 100 EMA के नीचे है आपका निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बिलो 100 EMA, पर सब गैप छोड़ के गया। बैंक निफ्टी तो तगड़ा गैप छोड़ दिया है, इसको तो गैप फिल करने आना भी पड़ेगा, समझिए, बैक आना पड़ेगा वापस और गैप फिल करेगा ये अपना आके। अब कब आएगा ये ऑपरेटर जानता है भाई, ऑपरेटर की बंदे जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। 36,300 के ऊपर मुझे तेजी दिखती है, 36,300 के ऊपर भागने लगे निफ्टी, बैंक सॉरी 36,300 के ऊपर बैंक निफ्टी चलने लगे तो तेज हो जाएगा। प्रॉपर लेवल्स अभी डिस्कस होंगे, पर मैं वैसे अमूमन तौर पे आपको बता रहा हूँ। एंड 16,200, 17,200, 17,213, 216, 17,216 का लेवल निकल के आता है, जिसके ऊपर आप निफ्टी में तेज हो जाएंगे। जी हाँ, इसके ऊपर तो कोई मंदी का निशान, नामो निशान नहीं रहेगा। बीच में अगर आप लेवल टू लेवल खेलते तो बहुत क्विक एंड फास्ट ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, आपको क्विक होना पड़ेगा मार्केट के लिए। तो चलिए और चीज़ देखते हैं। इंडिया विक्स बहुत खतरनाक लेवल में है, बहुत तेजी से ऊपर भागा है। अगर और भागता तो मंडे को भी गिरावट है भाई। अब बेयर का आतंक है तो बेयर का आतंक है। सब व्यू, एस्ट्रो व्यू, पेस्ट्रो व्यू सब किनारे कर दीजिए, लेवल पे काम करिए बस। मार्केट में क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट आ गया है, ये सब कहानियां हैं, कहानियां दे देख के मार्केट गिराएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड में डाउन साइड है, आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड हैज टेकन अ सपोर्ट 200 EMA पर सपोर्ट ले लिया है आपके ब्रेंट क्रूड ने। आप देख सकते हैं 200 EMA पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। बम्पर गिरावट हुई है ब्रेंट क्रूड में, बम्पर गिरा है ब्रेंट क्रूड। तो सरकार तेल इतना सस्ता नहीं कर रही है। यूएसडी INR में यूएसडी थोड़ा मजबूत आया है। 10 ईयर बॉन्ड्स गिर चुके हैं, कमजोरी है, एंड डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी कमजोरी आई है। तो देखते हैं क्या चीज मार्केट में तेजी आती है। अगर ये सब नीचे रहेगा तो मार्केट तेज जाएगा, ऊपर भागेगा। डाउ में रिट्रेसमेंट लेवल निकाल रखा 6.25% निकल के 34,261 पे आ रहा है दोस्तों, पर गैप छूटा हुआ है। हो सकता है हम एक बार ऊपर जाके गैप फिल करके नीचे, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है कोरोना के लिए भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया है जो वैक्सीनेटेड है उनको कोई असर नहीं है इस वेरिएंट से, वैक्सीनेटेड नहीं है उनको असर पड़ा हुआ है। तो दिस कैन बी टेकन एज पॉजिटिव इन द मार्केट। अगर हम होता है तो हम शायद गैप फिल करने जाएं, वापस हम गिरें, आपको वापस ले जाए डाउ जोन्स और फिर ऊपर से गिराए तेजी से। गिरना तो है, हमें 10 EMA पर आना है, जो कि मंथली पैटर्न्स में है आपके पास। तो मंथली पैटर्न में भी आप देख सकते हैं डाउ जोन्स का 10 EMA आता है 33,768। 33,768 इज द लेवल ऑफ डाउ जोन्स 10 EMA। एंड निफ्टी में भी 10 EMA आता है 16,000 पर। बैंक निफ्टी का 10 EMA आता है मंथली का 34,900। जी हाँ, 34,900 पे आता है। यहाँ से लगभग 1100 की पॉइंट्स की फॉल और है, बैंक निफ्टी समझ जाएगा वहां पर जाके। तो नजर दीजिए, फर्दर फॉल होगा तो देखेंगे। दिस इज द व्यू ओवर चार्ट दोस्तों। मैं चाहता हूँ इस बात को ध्यान से लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। लेवल्स अभी डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक देख लीजिए। देखिए टाटा मोटर इज अ वेरी ग्रेट स्टॉक, टाटा मोटर पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है एंड इट्स फॉलिंग डाउन बैडली। तो उस पर नज़र दे सकते हैं आप लोग, खरीद सकते हैं माल इसका। 460 पर क्लोजिंग है,
पर व्हाट आई फील, अगर मैं डेली चार्ट में देखता हूँ एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है, ये देखिए ये गैप बचा हुआ है। तो अगर इस कैंडल के नीचे आने लगे, 435 के नीचे चलने लगे एंड 420 के अराउंड, बाय करिए टाटा मोटर्स, बाय करिए टाटा पावर्स। टाटा पावर इज ऑल्सो वेरी ग्रेट स्टॉक टू बाय। टाटा पावर को आप बंद करके खरीदिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए। अगर फर्दर गिरावट आती है तो 200 के लेवल्स बहुत अच्छे हैं, 200 का लेवल बहुत अच्छा आता है टाटा पावर में। एंड उसके बाद अगर टूटता है तो अगर यहाँ मिल गया 150 के लेवल पे तो जैकपॉट है, जैकपॉट है आपके लिए टाटा पावर। तो 184 185 का लेवल है एक level, and one level for Tata Power to buy is of this 208 to 208, 185 and 150. These are the few levels जिस पर टाटा पावर आप खरीद सकते हैं and this will a very good buy. तो these are some stock जो मैं देख रहा हूँ, टाटा पावर एंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदिए अपने में, हुडको हो गया, आरईसी हो गया आपका, ये सब स्टॉक खरीदिए, बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। आरईसी इज पेइंग 8 to 9% ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। तो ऐसे स्टॉक लीजिए, आप पैसा बना पाएंगे, लाइफ टाइम खा पाएंगे। तो चलिए जल्दी डिस्कस करते हैं क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं एंड फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे दोस्तों। निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। निफ्टी का टॉप बना था 17355, देखिए 350 का लेवल मैंने अपने मेंबर्स को दे रखा था, क्लियर इसके ऊपर पाया था एंड ये खोलते ही सस्टेन नहीं किया था, तुरंत टूट गया। तो इसके ऊपर ही क्लियर बाय था एंड फिर ठुकना ठुकना ठुकना, साफ साफ बोल दिया था 17200 के ऊपर आंख बंद करके ठोक देना। एंड इतने 2 बार सस्टेन करने की कोशिश करिए, बना के कैंडल आप देख सकते हैं, 2 बार सस्टेन किए, 215 का लेवल था। सारे लेवल्स मेंबर्स को दे दिए गए थे। यही फायदा होता है आपको प्रो मेंबर बनने का। एंड ये गलत फहमी हटा दीजिए कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता। ऑप्शन बायर बेइंतहा पैसा बना सकता है इफ यू आर सेटिंग लाइव ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन टेक अ प्रॉपर स्टॉप। जी हाँ, स्टॉप्स टाइमली ले सकते हैं अपने, बिना सोचे बिना शादी के स्टॉक पे कि नहीं नहीं मैं तो लॉस नहीं आएगा, लॉस में आएगा, ये अपने आप में कोई घूमता नहीं है, याद रखिएगा। तो कभी लॉस मत लीजिए अपने, उसमें जो लॉस लेते हैं तुरंत स्टॉप काटिए, तुरंत स्टॉप काटिए। जब प्रॉफिट हो रहा है तो लंबा दौड़ाइए, जैसे सिप्ला भागा था। सोचिए मैंने खुद काट दिया था बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन स्क्रीन। द रीजन इज दिस। तो वंस यू आर नॉट ऑन स्क्रीन, डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस दैट टाइम, बिकॉज ऑप्शंस ट्रेड करते समय आपको स्क्रीन पे रहना चाहिए एंड पैसा तभी बनेगा। और स्टॉप टाइमली लेना है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो बॉटम है एंड तो आपको मंदी कब करनी है इसकी बात करते हैं। मंदी होनी चाहिए 6978। जी हाँ, 6978 का लेवल कटेगा, तुरंत ठोक दीजिएगा, सोचिएगा भी नहीं। दूसरा लेवल होगा सीधे 6715। जी हाँ, 6715 पे सपोर्ट ले सकता है। ओवरसोल्ड मार्केट है तो गैप डाउन ही होगा मुझे लगता है। दूसरा सपोर्ट है 16589, तीसरा सपोर्ट है 16499। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिएगा। एंड आपको बेरिश नहीं रहना। अगर 17062 के ऊपर मार्केट चलने लगे तो बेरिश नहीं रहना, प्लीज अपनी शॉर्ट्स पोजीशन काट दीजिएगा, दोबारा एंटर करिए। अगर ऊपर से फिर से घूमता है तो तेजी करिए। तेजी आपको 17200 के ऊपर ही करनी है भाई, उससे पहले तेजी मत आइए। अगर बीच में कर रहे हैं तो चॉपी ट्रेस लीजिए, क्विक ट्रेस लीजिए एंड एग्जिट करिए। तो अगर 17215 के ऊपर मार्केट चलता है, तेजी में आते हैं, तो पहला लेवल 280 है रेजिस्टेंस, दूसरा 349, तीसरा इज 482 का तीसरा लेवल है जो आपको रेजिस्ट कर सकता है। एंड वी माइट गो एंड फिल दिस गैप, वी माइट गो एंड फिल दिस पोजीशन जो हम नीचे गैप डाउन होके आए थे। तो आराम से 500 तक के लेवल दिखते हैं, आराम से निफ्टी कवर अप कर सकता है। और मुझे नेक्स्ट वीक तेजी लगती है दोस्तों, पर कोरोना का ये सब इशू है तो भाई मंदी कर सकता है, ऑपरेटर गिरा सकता है। पर सिंस द न्यूज इज आउट, अब मैं ऑपरेटर के दिमाग से सोचता हूँ तो न्यूज बाहर है, आप समझिएगा। न्यूज आपको मालूम है कोरोना आ गया, ये हो गया, आप ठोकेंगे मार्केट में, आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे एंड ऑपरेटर घुमा देगा। याद रखिए, कितने लोग मर रहे थे पर मार्केट ऊपर पे ऊपर भाग रही थी। रीजन इज दिस, मैनिपुलेशन इज ऑन द बिगेस्ट लेवल, बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का टॉप लगा था 36868 एंड 3590, 1000 पॉइंट का फॉल था पूरा एंड आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली लेवल डिजाइन है। आपको बेरिश नहीं रहना है। 36253 के ऊपर मार्केट चलने लगे तो प्लीज अपनी बेरिश पोजीशन काट लीजिए। फ्लैट मार्केट की सिनेरियो डिस्कस कर दो, मैं फिर बोलता हूँ सारे लेवल्स बना लीजिए, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब बनते रहेंगे, घूमता है मार्केट बीच में ही, याद रखिएगा। तेजी में आइए, 36462 के ऊपर ही तेजी करिएगा। जी हाँ, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप ठीक है क्विक ट्रेडर हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, तो आप 36253 के ऊपर ही बुलिश हो सकते हैं। वरना मैं बोलूंगा अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं तो इस लेवल के ऊपर ही बुलिश होइएगा। तो 36462 के अगर ऊपर आप आते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, तो ये आपके लिए पहला रजिस्टेंस होगा 36462, दूसरा रजिस्टेंस लेवल होगा 662, तीसरा रजिस्टेंस होगा 870 एंड चौथा होगा 116। दीज आर फ्यू रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट आपको डे लो के बिलो ही होना है जो 35914 का लगा था। इसके बाद एक सपोर्ट मिलता है बैंक निफ्टी को 798 800 के अराउंड। अगर ये टूटा तो बड़ा मूव है मार्केट में, 35359 का लेवल्स आ सकते हैं।
तो नजर दीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। मैक्स 34,832 तक लगता है, क्योंकि 10 EMA मंथली भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको आके। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, पर मुझे लगता है एक बार ये ऊपर ले जाएंगे। देखिए इसमें भी गैप बचा हुआ है, ये भी गैप है। अगर आपने बुलिश रैली पकड़ ली यहाँ से चाहे यहाँ से, तो यू कैन मेक वेरी गुड मनी। नेक्स्ट वीक एस्ट्रोलॉजिकल तेजी लगती है, पर भाई कुछ नहीं टिकता। लेवल एंड प्राइस एक्शन, फिर वही मैं बोलूंगा, लेवल एंड प्राइस एक्शन ही इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मैंने मार्क कर लिया, सॉरी बताना भूल गया था आप लोग को मैं। 1 दिसंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, ये 16 डेट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। फिर उसके बाद 19 दिसंबर इज अ 16 डेट, एंड 22 तारीख को अपना WD ज्ञान के लेवल्स हैं, याद रखिएगा। दीज आर फ्यू लेवल्स। हम इस महीने के लिए जो मेन डेट्स हैं इन पे हम ट्रैक करेंगे, हाउ द मार्केट रिएक्ट्स, इसको ध्यान देना पड़ेगा। 4 तारीख तक एस्ट्रो तेजी है, पर एस्ट्रो तेजी नहीं टिकती। अगर ऑपरेटर गिरा देगा भाई, न्यूज आ जाएगी, गिरेगा मार्केट। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं जरूर रिवर्ट करता हूँ आजकल सबको। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। यही रिक्वेस्ट है आपसे। ऊपर मेरा प्रो मेंबरशिप का नंबर है, आप पार्ट हो सकते हैं, 50% ऑफ है। आपका मन करे, दिल करे, आप पैसा बनाना सीखना चाहते हैं डिसिप्लिन से, आइए, बी द पार्ट। एंड नीचे मेरा टेलीग्राम का एड्रेस, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। बहुत नॉलेज देता हूँ टेलीग्राम पे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस।